चित्रकूट से अयोध्या की दूरी केवल 4 दिनों की थी। अयोध्यावासी जब तब राम से मिलने आते रहते और सलाह मशवरा करते। राम को वन में रहकर राजकाज के कार्यों में दखल देना उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया। तीनों दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए उनकी भेंट अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया से हुई। उन्हें देखकर मुनि अत्रि बहुत प्रसन्न हुए। वे आग्रह करके तीनों को अपने आश्रम ले आए। वहां उन्होंने फल फूल आदि से तीनों का स्वागत सत्कार किया। मुनि पत्नी अनसुया ने सीता को ऐसे दिव्य वस्त्र भेंट किए जो कभी मैले नहीं होते थे। सीता जी ने मुनि पत्नी से विनम्रता पूर्वक आशीर्वाद लिया। अगले दिन प्रातः अत्रि मुनि और उनकी पत्नी से विदा लेकर तीनों दंडकवन की ओर चले। दंडकवन अत्यंत घना और तरह तरह के पशु पंक्षियों से भरा पूरा था। इस वन में अनेक ऋषि मुनि रहते थे। पूरा वन उनके मंत्रोच्चार से गूंज रहा था। यहाँ भी मायावी राक्षस उनके यज्ञ अनुष्ठानों में विघ्न डालने और उन्हें भयभीत करते रहते थे। राम के आने का समाचार सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। मार्ग में राम को विराध नामक राक्षस मिला। राम लक्ष्मण के साथ सीता को देखकर उसने सीता को अपनी विशाल बाहों में जकड़ लिया। राम ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। तब उसने सीता को छोड़कर राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। राम लक्ष्मण ने उसके हाथ मरोड़कर तोड़ दिए और उसे जीवित ही गड्ढे में गाड़ दिया था। चलते चलते तीनों शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें घेर लिया। वह उन्हें मायावी राक्षसों के बारे में बताने लगे। वहां पड़े कंकालों के ढेर की ओर इशारा करते हुए बताया कि ये राक्षसों द्वारा मार दिए गए ऋषि मुनियों के कंकाल हैं। राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे राक्षसों से उनकी रक्षा करेंगे। ये सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। शरभंग ऋषि के आश्रम से निकलने पर सीता ने राम से कहा, प्रभु हमें इस वन में लंबे समय तक रहना है, अतः राक्षसों से वैर भाव लेना उचित नहीं है। इस पर राम ने सीता को समझाया, सीते निर्बलों और शरणागतों की रक्षा करना हमारा धर्म है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार आपस में बातचीत करते, प्राकृतिक दृश्यों को निहारते वह सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्षण अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। उन्होंने तीनों का स्वागत सत्कार किया और अगस्त्य ऋषि से मिलने का परामर्श दिया। अगस्त्य ऋषि के आश्रम की ओर जाते हुए राम ने लक्ष्मण और सीता को बताया कि अगस्त्य ऋषि ने ही सबसे पहले विंध्य पर्वतमाला को पार किया था। इनके कारण ही अनेक ऋषि मुनि तप आदि करने दक्षिण दिशा में आकर बस गए हैं। अगस्त्य ऋषि ने एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी लिया था। राक्षस भी इनकी शक्ति से बह खाते थे। महर्षि अगस्त्य ने राम, सीता और लक्ष्मण का हृदय से स्वागत किया। तीनों ने ऋषि के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। ऋषि बोले, राम मैं बड़े लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम इस स्थान को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दो। ये कहकर अगस्त्य ऋषि ने राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए, जिनमें भगवान विष्णु का महाधनुष व ब्रह्मा जी का अमोघ बाण भी था। उन्होंने राम को गोदावरी नदी के निकट बहुत ही मनोरम स्थान पंचवटी में रहने का परामर्श दिया। राम अगस्त्य ऋषि से विदा लेकर पंचवटी की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें विशाल गृधराज जटायु मिले। पहले तो उन्होंने उसे कोई मायावी राक्षस समझा। जटायु ने उन्हें अपना परिचय दिया, बताया कि वह राजा दशरथ के मित्र हैं। ये जानकर तीनों ने जटायु के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। दंडकवन में राम लक्ष्मण के आने से ऋषि मुनि निश्चिंत हो गए। उनके कारण कुछ ही दिनों में वन से राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया। ऋषि मुनियों के साथ भगवत चर्चा में राम, सीता और लक्ष्मण के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। जय श्री राम। अगले भाग के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।